कहानी की शुरुआत में हमें नोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने पिता टोबियास के साथ एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है। ऊपर चोटी पर पहुंचने के बाद नोरा के पिता उसे सामने के बहुत सारे पहाड़ दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि आज भी दुनिया में ट्रोल्स मौजूद है, जो अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। दरअसल नोरा के पिता उसे बचपन से एक कहानी सुनाते आ रहे थे, जिसमें 13 ट्रोल्स एक बार एक पार्टी में गए थे और वहां पूरी तरह से नशे में धुत हो गए थे, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी की चपेट में आकर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन गए थे। लेकिन नोरा उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और इस कहानी को बेतुकी बताती है। पर जब उसके पिता उसको अपने मन की आंखों से देखने के लिए कहते हैं, तो उसे सच में सामने के पहाड़ पर कई सारे अजीब से चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर नोरा बहुत घबरा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल आगे का दृश्य दिखाया जाता है। अब हमें एक टनल को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ वर्कर्स टनल की लंबाई को बढ़ा रहे थे और इसके लिए उन्हें वहाँ बम फिट करना था। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इन पहाड़ों को मत तोड़ो। फिर वर्कर्स का लीडर बाहर आकर बम ब्लास्ट करता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद सभी वर्कर टनल के अंदर जाते हैं। तभी अचानक उनकी तरफ कोई जीता जागता दरिंदा आ जाता है, जिससे डरकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। और जब ये खबर शहर के मिलिट्री कमांडर तक पहुंचती है, तो वो इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए एक बड़ी मीटिंग रखते हैं। अगली सीन में हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और वो एक प्लांटियोलॉजिस्ट है, जिसे पुराने जीवों के बारे में स्टडी करना पसंद है। अब कमांडर की बुलाई गई मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। फिर मीटिंग में बैठे सभी लोग उस इलाके की फुटेज देखते हैं और सबको लगता है कि शायद ऐसा किसी भयानक तूफान की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी नोरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो। क्या आप लोगों को वहां किसी के पैरों के निशान नहीं दिख रहे? जिस पर सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है, जो सबको बताती है कि मैंने वहां मौजूद लोगों में से किसी एक का फोन हैक कर लिया है और मुझे उसमें से एक वीडियो मिली है। और जब सब लोग उस वीडियो को गौर से देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में उन्हें साफ साफ एक बड़ा दानव दिखाई देता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों अपना नाश्ता कर रहे होते हैं और बाहर इनका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। और तभी अगले ही पल इन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और साथ ही उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपने तहखाने में छुप जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने तहखाने से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब इस हादसे की छानबीन करने नोरा और उसके साथ ही एंड्रियास को भेजा जाता है। लोकेशन पर पहुंचते ही नोरा और एंड्रियास की मुलाकात कैप्टन क्रिस्टोफर से होती है। वो उन्हें बताता है कि कोई विशाल चीज आई और इनके घर को तबाह कर दिया। जब लोग थोड़ी और छानबीन करते हैं तो उन्हें एक विशाल फुटप्रिंट दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि कोई विशाल चीज अगर यहाँ से गुजरी है तो वो आगे जाकर गायब कैसे हो गई, और वह गई तो गई कहाँ। फिर नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा के पिता से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि नोरा के पिता टोबियास की इस मामले में बाकी दुनिया से थोड़ी अलग सोच थी और उन्होंने कई सालों तक पहाड़ों पर यानी ट्रोल्स पर रिसर्च कर रखी है। जब नोरा अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि आज भी उसके पिता ने उन ट्रोल्स की फोटो को संभाल कर रखा है, जिन पर वो विश्वास नहीं करती। फिर नोरा के पिता उन्हें बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पहाड़ों से कोई बड़ा सा जीव निकला और थोड़ी दूर जाने के बाद न जाने कहां गायब हो गया। गवर्नमेंट को इस बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस मामले को दबा दिया। तभी नोरा अपने पिता से कहती है कि दोबारा पहाड़ों से वैसा ही कोई जीव वापस निकल गया है। अब नोरा के पिता को पूरा यकीन हो जाता है कि वह पहाड़ों से निकला जीव और कोई नहीं, ट्रोल्स ही है। फिर नोरा के पिता बताते हैं कि आज से करीब हजारों साल पहले इस दुनिया में ट्रोल्स अपनी मर्जी से रहा करते थे और अगर कोई भी आम इंसान उनसे बात करने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी। अब ये सभी लोग उस जगह पर जाते हैं जहां उस बड़े से जीव के पैरों के निशान आगे जाकर गायब हो गए थे। इधर नोरा के पिता यहां मौजूद पहाड़ों को गौर से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियास और कैप्टन क्रिस्टोफर दोनों नोरा के पिता की हरकतों को देखकर उन्हें दिमाग से कमजोर समझने लगते हैं। वहीं अब नोरा भी अपने पिता की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी थी। पर तभी अचानक जब वो पीछे एक पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुल जाती है
यानी इसका मतलब ये सच में एक ट्रोल है और अब ये ट्रोल अपनी नींद से जाग चुका है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं और साथ ही उस ट्रोल की लाइव रिकॉर्डिंग भी करते हैं। इस रिकॉर्डिंग को पूरी कमेटी साथ में बैठकर देखती है और अब उन्हें भी यकीन हो जाता है कि सच में ये तो कोई जीता जागता दरिंदा है और अगर इसे सही समय पर नहीं रोका गया तो ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इधर ये सभी लोग किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर मिलिट्री कैंप में वापस आ जाते हैं। तभी नोरा कहती है कि वो इस ट्रोल्स के ऊपर रिसर्च करना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उससे कहती है कि जितना समय तुम इस ट्रोल्स पर स्टडी करने में लगाओगी उतने समय में तो यह आसपास के कई शहरों को तबाह कर देगा। वो नोरा से कहती है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब प्राइम मिनिस्टर ट्रोल का खात्मा करने का काम मिलिट्री को सौंप देती है। फिर कैप्टन क्रिस्टोफर अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाने की तैयारी कर लेता है, पर तभी नोरा उससे पूछती है कि तुम हमें भी अपने साथ उस जगह पर ले जा सकते हो। पहले तो कैप्टन उन्हें ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे इस चीज की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाद में वह मान जाता है। फिर यह सभी लोग ट्रोल का खात्मा करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ट्रोल इस समय जंगल के आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा इंतजार करने के बाद आखिरकार इन्हें सामने एक विशाल ट्रोल दिखाई देता है। मिलिट्री ट्रोल पर लगातार हमले करती है, लेकिन ट्रोल्स पर उनसे खरोच तक नहीं आती, बल्कि ट्रोल अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक एक कर सारे सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में बैठे ऑफिसर सब कुछ अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे होते हैं। ट्रोल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और मिलिट्री भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रोल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो ट्रोल को शांत रहने के लिए कहते हैं कि अब तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। और यह सुनने के बाद ट्रोल शांत हो जाता है, लेकिन तभी एक आर्मी टैंक फिर से ट्रोल पर हमला कर देता है और उस हमले से बचने के लिए जब ट्रोल अपने हाथ और पैर चलाता है तो गलती से उसका पैर नोरा के पिता को लग जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और फिर नोरा अपने पिता के पास जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो मरने से पहले नोरा से 2 शब्द कहते हैं। नोरा इन शब्दों को समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिलिट्री कैंप में नोरा को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की मौत से पूरी तरह से टूट चुकी है। नोरा के पिता ने ट्रोलिस पर रिसर्च करके बहुत सारे नोट बनाए थे और जब नोरा उनको ध्यान से समझने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रोलिस को चर्च की घंटियों से बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो पहले के समय में चर्च पर हमला किया करते थे। नोरा ये बात कमांडर को समझाती है और उनसे कहती है ट्रोलिस को इस शहर से दूर रखने के लिए हमें बमबारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ घंटियां ये काम कर सकती है। और कोई चारा न होने की वजह से कमांडर को नोरा की बात माननी पड़ती है और उसे इस काम को अंजाम देने की अनुमति मिल जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें उस ट्रोल को दिखाया जाता है जो कि शहर के बीचों बीच मौजूद होता है। ट्रोल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहां 4 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी चर्च की घंटियां लगी हुई थी। वो हेलीकॉप्टर ट्रोल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घंटियों की आवाज सुन के ट्रोल बेकाबू होने लगता है। अब ट्रोल एक एक कर सारे हेलीकॉप्टर को नष्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान जब एक क्रैश हेलीकॉप्टर नीचे खड़े बच्चे पर गिरने वाला होता है तो अचानक ट्रोल उस बच्चे की जान बचा लेता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस हादसे से साफ था कि ट्रोल इस इंसानों का बुरा नहीं चाहता था। जाते जाते ट्रोल नोरा के हेलीकॉप्टर को देखता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और अब जब नोरा अपने प्लान में फेल हो चुकी थी इसलिए उसे इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है और अब मिलिट्री कैंप में बैठे लोग उस पर मिसाइल से हमला करने का फैसला करते हैं, जिस वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। इधर नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने पिता के कहे हुए आखिरी शब्द याद करती है, रॉयल पैलेस और घर। अब नोरा समझ जाती है कि हो न हो वो ट्रोल वही गया होगा, इसलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस जाती है, जहां उसकी मुलाकात किंग के चीफ मिनिस्टर से होती है। नोरा उन्हें बताती है कि हो सकता है ट्रोल यहां हमला करें, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इस पैलेस को खाली करना होगा। तभी चीफ मिनिस्टर उनसे कहता है कि मुझे तो इस बात का पहले से ही पता था। फिर नोरा उनसे पूछती है कि आप इस बारे में और क्या क्या जानते हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर उन्हें बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई राजा अपना घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाए तो उसे शुभ माना जाता है। और किंग पैलेस के बनने से पहले यहाँ ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जो कि इन पहाड़ों के राजा थे, लेकिन इस पैलेस के राजा ने अपने स्वार्थ के लिए उन सभी को मरवा दिया था। वो उन्हें ये भी बताता है कि कई सालों पहले 1 साल के बच्चे को जंगलों में ऐसे ही छोड़ दिया गया था
और हो सकता ही कि अब वो ट्रोल बड़ा होकर इस जगह को खत्म करना चाहता है। तभी चीफ मिनिस्टर उन्हें उन मरे हुए ट्रोल्स के कंकाल दिखाता है जिन्हें कई हजारों साल पहले मार दिया गया था। अब इससे ये साफ था कि रॉयल फैमिली को ट्रोल्स के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इस राज को बाकी दुनिया से छुपा कर रखा। जब नोरा एक कंकाल पर यूवी लाइट डालती है तो वह कंकाल धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। अब नोरा समझ जाती है कि सूरज की रोशनी ही ट्रोल्स को पत्थर में बदल सकती है, और अगर हमें इस ट्रोल को रोकना है तो हमें बड़ी मात्रा में यूवी लाइट का इंतजाम करना होगा। फिर नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्द से जल्द एक खुले मैदान में यूवी लाइट सिस्टम का इंतजाम करो, तब तक मैं उस ट्रोल को खुले मैदान में लाती हूँ। उधर मिलिट्री कमांडर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी एंड्रियास अपनी दोस्त को कॉल करता है जो उसी डिपार्टमेंट में काम करती है जहां से मिसाइल लॉन्च होनी है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को हैक करना होगा, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि यह काम इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब नोरा और एंड्रियास उस ट्रोल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी गाड़ी के पीछे एक ट्रोल के कंकाल को बांध लेते हैं और उनका ये प्लान काम कर जाता है। जैसे ही ट्रोल उस कंकाल को देखता है वह उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी गलती से वह कंकाल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वह ट्रोल उस कंकाल को उठाता है और ट्रोल उसे देखकर इमोशनल हो जाता है, पर तभी अचानक वो कंकाल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे वो ट्रोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो नोरा और एंड्रियास को मारने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन एंड्रियास और नोरा अपनी जान बचाते हुए किसी न किसी तरह से खुले मैदान तक पहुंच जाती है। तभी एक फाइटर जेट ट्रोल पर मिसाइल दागने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो मिसाइल का बटन दबाता है तो मिसाइल एक्टिवेट ही नहीं होती, यानी इसका मतलब एंड्रियास की दोस्त ने बखूबी अपना काम कर दिया है। वहीं कैप्टन क्रिस्टोफर सारी यूवी लाइट को चालू कर देता है जिनका असर ट्रोल पर साफ साफ दिखाई देता है। ट्रोल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वह धीरे धीरे पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। तभी नोरा को एहसास होता है कि इस ट्रोल्स के साथ जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो समझ जाती है कि जिस कुदरत ने इंसानों को जन्म दिया था उसी कुदरत ने इन ट्रोल को भी बनाया था, लेकिन इंसानों ने इन बेचारे ट्रोल को खत्म कर दिया, जबकि यह तो इंसान के लिए कभी खतरा भी नहीं थे। इसलिए वो जल्दी से उन सभी ओवलाइट को बंद कर देती है और उस ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नोरा चिल्लाकर उस ट्रोल से कहती है कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। ट्रोल नोरा की सारी बातें समझ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुबह होने के कारण वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की चपेट में आ जाता है, जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदायक थी। ट्रोल पत्थर में बदलकर वहीं पर ढेर हो जाता है और इस तरह दुनिया से ट्रोल्स का नामो निशान मिटा दिया जाता है। तभी वहां प्राइम मिनिस्टर आती है और वो सबको बधाई देती है। वो नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता सही थे, उन्होंने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। अब नोरा और एंड्रियास दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते एंड्रियास अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन कर देता है क्योंकि उसे बचपन से ही एक राइटर बनना था। रास्ते में एंड्रियास नोरा से पूछता है कि क्या इस दुनिया में और भी ट्रोल्स मौजूद है। अगले सीन में हमें नॉर्वे की पहाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।